ओके नाउ अब यहाँ पर देखें स्कल के वेरियस पार्ट्स करने के बाद जैसे आपको बताया मैंने कि कुछ इसके सॉकेट्स जैसे ऑर्बिट आपने किया, क्रेनियल कैविटी को आपने देखा, उसका आउटर फीचर्स देखे, इंटीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल आल्सो। तो जो बेजल पार्ट होता है इसका, बेजल पार्ट में जब आप जाओगे ना तो बेजल पार्ट विल बी एक्चुअली डिवाइडेड इनटू थ्री पोर्शंस यू कैन से। बेजल पार्ट को 3 पोर्शंस में आप डिवाइड करेंगे। अब उस 3 पार्ट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पर आप देख रहे हो उसमें से एक ये है जो सेंट्रल पोर्शन है, ये लगभग वो हिस्सा होगा जो क्रेनियल कैविटी में मिडिल क्रेनियल फोसा था, ये उसका अंडर सरफेस होगा। अगर ये अंडर सरफेस है यहाँ पर तो ये ऑलमोस्ट आगे की तरफ और ये वाला पोर्शन होगा बॉडी ऑफ स्फेनॉइड, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर पार्ट जो है वो स्फेनॉइड बोन बना रहा है और उसकी ये ग्रेटर विंग्स हैं और ये शार्क जो है उसकी लेसर विंग है। तो ये ऑलमोस्ट उसका ग्रेटर विंग और ये इसकी बॉडी होगी। अब उसी से बॉडी से एक प्रोसेस यहाँ से इमर्ज होगा, जैसे प्रोसेस, ये प्रोसेस इस वक्त आप यहाँ पे देख रहे हो, ये प्रोसेस इमर्ज हो रहा है फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड बोन। इसको हम कहते हैं टेरिगॉइड प्रोसेस। तो ये टेरिगॉइड प्रोसेस जैसे नीचे आएगा तो ये जस्ट प्रोसेस की शक्ल में नहीं आएगा, ये नीचे चल के ये दो प्लेट्स बन जाएगा, टेरिगॉइड प्लेट्स। एक होगी लेटरल टेरिगॉइड प्लेट जो आपको लेटरल साइड से इस वक्त नजर आ रही है, और एक होगी वो मीडियल टेरिगॉइड प्लेट जो दरअसल लास्ट कंपोनेंट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी बनाएगी। क्योंकि ये वो चीज होगी कि आप इस तरीके से अगर यहां से अंदर एंटर हो जाएं लाइक दिस, तो जब आपका लेटरल नेजल कैविटी का लेटरल वॉल खत्म होगा तो आखिरी कंपोनेंट उसका मीडियल टेरिगॉइड प्लेट होगा। और मीडियल टेरिगॉइड प्लेट के पोस्टीरियर बॉर्डर के बाद नेजल कैविटी खत्म हो जाएगी। अब अगर नेजल कैविटी खत्म हो जाएगी तो यहां से ली हुई जो एयर है वो कहां जाएगी, वो इस चेंबर में आएगी बिलो दी अंडर द बेजल पार्ट ऑफ द स्कल, सेंट्रल पार्ट ऑफ स्कल। ये जो सेंट्रल पोर्शन है इसके नीचे यहाँ एयर फंसी हुई होगी जिसको नीचे जाना है। अब नीचे जाना है, यहाँ तो कोई चीज़ है ही नहीं, इसका मतलब सॉफ्ट टिश्यू होगा। तो जिस जगह पर नेजल कैविटी खत्म होगी वो कहाँ खत्म होगी, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ दी मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, या आखिरी हद होगी उसकी। वहां से फिर आपको एक मसल ओरिजिन देते हुए नजर आएगा जो ज़ाहिर है लेफ्ट से भी आएगा और राइट से भी आएगा। और जैसे ही ये दोनों लेफ्ट और राइट से आएंगे यहां पर आपको वर्टिब्रल कॉलम नजर आ रहा है, और जहां ये है ऑक्सीपिटल कंडाइल, सो इस जगह पर एटलस है, एट्रेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बन रहा है। तो इसका मकसद है कि इस जगह से स्टार्ट हो जाता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो मसल यहां से हम उठाएंगे, ये मसल इस वर्टिब्रल कॉलम के आगे से गुजर जाएगा, इन फ्रंट ऑफ द इंटीरियर टू द बॉडीज ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्री। ये उनके आगे से गुजर जाएगा, एक तरफ से भी तो दूसरे साइड से भी। तो इसका मकसद ये हो गया कि अगर आपके ये दोनों साइड से जो मसल्स होंगे ये ऐसे आए लाइक दिस, ऐसे, तो ये कहां से ओरिजिन ले रहे हैं, जहां से वो बोनी कैविटी खत्म हो गई है। और बोनी कैविटी का आखिरी हद क्या है, मीडियल टेरिगॉइड प्लेट का पोस्टीरियर बॉर्डर। वहां से जैसे स्टार्ट हो जाएगी दोनों साइडों से, तो दोनों साइडों से स्टार्ट होने के बाद ये आके इस साइड। चले मैं इस तरीके से बता रहा हूं, ये वर्टिब्रल कॉलम है समझ लो, मैं इंटीरियरली हूं, ये जगह है, ये जो है ये समझ लो कि पोस्टीरियर फ्री बॉर्डर है किसका, मीडियल टेरिगॉइड का। और ये जो मेरे 2 बाजू हैं ये समझ लो कि ये हैं वो मसल्स। और ये मसल जैसे आएंगे ये लाइक दिस वन, ये तो लेफ्ट और राइट से जो मसल आएगा समझ गए, तो ये जैसे ये होगा क्या, वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम के आगे से गुजर जाएंगे और ये दोनों आपस में इसे मर्ज हो जाएंगे। और जब मर्ज हो जाएंगे तो ये बना देंगे रेफी, और ये रेफी होगी फेरेंक्स की। क्योंकि ये जो इस वक्त मैंने बनाया है ये दरअसल फेरेंजियल मसल है। ये दरअसल जो चेंबर मैंने बनाया है जो इमीडिएटली नोज के पीछे आएगा, यानी नेजल कैविटी के पीछे आएगा, ये जो चेंबर बना है यहाँ पर मस्कुलर चेंबर, इसका नाम हो जाएगा फेरेंक्स। समझ गए, तो ये फेरेंक्स इस तरीके से यहाँ पर। तो ये जो मीडियल टेरिगॉइड प्लेट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे आप मीडियल टेरिगॉइड प्लेट के नीचे आओगे ना, जैसे इसकी एंड होगी यहां पे आपको एक हुक लाइक प्रोजेक्शन जैसी मिलेगी, जैसे हुक जैसी चीज है, कोई यहां से कोई टर्न करेगा, एक ट्रॉक्लिया जैसा, एक पुल्ली जैसी चीज होगी, क्योंकि यहां से कोई टर्न करने वाला है। इस टर्न को, इस प्रोजेक्शन को यहां पे हम कहते हैं टेरिगॉइड हेम्युलस। अंडरस्टैंड, इसका दी टेरिगॉइड हेम्युलस, तो इसको हम टेरिगॉइड हेम्युलस कहते हैं। दिस विल बी एक्चुअली दी इंफीरियर मोस्ट कर्व्ड पार्ट ऑफ द मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, इसको टेरिगॉइड हेम्युलस कहते हैं। अब आप अगर टेरिगॉइड हेम्युलस से एक साइड से और दूसरी साइड से यहां से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन कैच करें जो इन टेरिगॉइड हेम्युलस को
टच करता हुआ जाए, तो एक ये इमेजिनरी लाइन है जो यहां से हमने कैच की है, और दूसरी इमेजिनरी लाइन आप यहां से लेंगे और इस तरीके से कि ये जो आपके ऑक्सीपिटल कंडाइल्स हैं इनके एंटीरियर एजेस को टच करती हुई एक लाइन जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी कि स्टाइलॉइड प्रोसेस ये आगे रहेंगे, उसके जो स्टाइलॉइड प्रोसेस आप देख रहे हो ये आगे रहेंगे। तो आप देखेंगे जैसे मेरी ये लाइन है, तो स्टाइलॉइड प्रोसेस कहां रहे, स्टाइलॉइड प्रोसेस जहां इसके आगे रहेंगे, मतलब दिस विल बी एक्चुअली लाइक। तो ये एक लाइन आप यहां से लेंगे और एक लाइन टेरिगार्ड हेमिलस से लेंगे। ये जब आप दो लाइनें लोगे तो ये बेजल पार्ट जो होगा ना आपका क्रेनियल फोसा यानी क्रेनियल कैविटी की तरह ये भी 3 में बढ़ जाएगा। वहां मामला अलग था, वहां लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड और सुपीरियर पार्ट ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन था, यहां वो नहीं है। तो इस तरीके से यहां पर जो आगे का हिस्सा होगा ये बेजल पार्ट ऑफ द स्कल का आगे वाला हिस्सा, इसमें ज्यादातर जो होगा वो हार्ड पैलेट होगा, और इसको हम डिस्कस करेंगे वैसे ही हम ओरल कैविटी में, तो यहां इसको लंबा चौड़ा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आपकी ये जो मिड लाइन है, ये जो इंटीरियर हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके बाद जो ये आपने लाइन ली इसके बीच वाला जो हिस्सा होगा वो मिडिल पार्ट ऑफ द बेजल पार्ट ऑफ स्कल होगा, और इसके पीछे वाला हिस्सा जो होगा वो होगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बेजल पार्ट ऑफ स्कल। 3 हिस्से बन जाएंगे इसके, और जो पीछे वाला हिस्सा होगा उसमें तो वर्टिब्रल कॉलम होता होगा, और वर्टिब्रल कॉलम है तो वर्टिब्रल कॉलम को सराउंड करती हुई जो फेशा होती है उसको हम प्रीवर्टिब्रल फेशा कहते हैं, और उसके अंदर जो मसल्स फंसेंगे वो प्रीवर्टिब्रल मसल्स होंगे। तो इसका मकसद है कि ये रीजन तो ज्यादातर प्रीवर्टिब्रल रीजन का मामला होगा, और आगे वाला हिस्सा जो होगा वो ज्यादातर ओरल कैविटी का खेल होगा। तो इसका मकसद है कि जो बीच वाला हिस्सा है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेजल पार्ट में, खास तौर पे सेंट्रल नहीं। जैसे मैंने इस वक्त यहां जो बाजू बनाए थे ना ऐसे, वो तो बीच वाला हिस्सा हो गया फेरेंक्स, ये तो फेरेंक्स में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इस फेरेंक्स के इस मसल के बाहर यानी लेटरल तरफ बायलेटरली आपको जो जोन मिलता है यहां पर, वो जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मकसद है कि उसको अगर किया तो ऑलमोस्ट आपके हिस्से की बेजल पार्ट ऑफ द स्कल तो हो ही जाएगी, वो जो हिस्सा होगा वो दिस विल बी द पार्ट जिसमें मेरा हाथ इस वक्त घूम रहा है, एक इस तरफ है और ऐसा ही फिर दूसरे साइड से भी ये भी है, क्योंकि इस बीच में जो जगह है, इस बीच में ये जो जगह है ये तो फेरेंक्स है, ये तो फेरेंक्स का हिस्सा है ना। इसकी साइडें जब बनाएंगे और सॉफ्ट टिश्यू लगा के मसल्स लगाएंगे जब हम, तो वो तो फेरेंक्स हो जाएगा। तो फेरेंक्स के साइड से ये मिलेगा हमें, ठीक है ना, ये एक फोसा मिलेगा, ये बोनी एक चेंबर मिलेगा हमें जो इस तरीके से लैंड लॉक्ड होगा, आगे भी बोन है, उसके पीछे भी बोन है, साइडों से भी बोन है, और साइड में कौन सा बोन, मैंडिबल, और मैंडिबल का है रेमस। तो इस चेंबर में अगर हम हैं तो इस चेंबर का नाम होता है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। अगर मैं इस इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में यहां हूं लाइक दिस, तो मैं आगे से अगर इसको यहां फील करता हूं तो मुझे मैक्सिला रोकता है, ये इसके इंटीरियर बाउंड्री, समझ गए। तो इसका मकसद ये हो गया कि अगर मैं इसकी इंटीरियर बाउंड्री बनाने की कोशिश करूं तो इंटीरियर बाउंड्री कौन बनाएगा, इसका मैक्सिला, तो ये मैक्सिला, ये इसकी इंटीरियर बाउंड्री। जैसे मैं पोस्टीरियर साइड से आऊंगा, जैसे ये आप देखें इंटीरियर बाउंड्री है ये इसकी, या चलिए यहां से देखते हैं, ये इंटीरियर बाउंड्री है। जैसे मैं पीछे आता हूं मुझे ये रोकता है स्टाइलॉइड प्रोसेस, तो ये इंटीरियर बाउंड्री है, तो यहां से ये पोस्टीरियर बाउंड्री है इसकी, दिस इज स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस की पोस्टीरियर बाउंड्री, यानी ये आगे ये पीछे, ये बिल्कुल ऐसे। जैसे मैं लेटरल साइड से आता हूं, जिसको मैंने खोला है यहां पर, तो वो रेमस ऑफ मैंडिबल है, ठीक है ना, वो हम नहीं बनाएंगे यहां पर, क्योंकि वो हम हटाएंगे तो आगे से कुछ और हमें नजर आएगा, ये यहां पर मौजूद मिलेगा। जैसे हम यहां पर इसके मीडियल बाउंड्री की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे या मीडियल बाउंड्री में सबसे पहले तो आपको नजर आएगा क्या, चले मीडियल बाउंड्री बाद में बनाए, इसका बनाए रूफ, रूफ इसका बनाएगा कौन, क्योंकि ये सारी चीजें रूफ आगे से यहां से ये आपने मैक्सिला देखा है, ये इसका रूफ ऐसे बना, कौन बनाने वाला है रूफ, इसका रूफ का आगे वाला बड़ा हिस्सा, ये दोनों ही वो बोन्स हैं जो टेरियन बना रहे थे, वो सिर्फ यहां ही नजर नहीं आएंगे, वो बैंड करके नीचे भी जाएंगे। जब यहां थे तो इस जगह पर वो टेरियन के हिस्से या टेम्पल वेम्पल का कुछ बना रहे होंगे यहां पर, लेकिन यही फिर 90 डिग्री पे जो बैंड करेंगे ऐसे, तो फिर वो बनाएंगे अंडर सरफेस पर आपके बेस ऑफ स्कल पर। यहां अगर नजर आ रहे हैं तो ये टेम्पोरल फोसा का हिस्सा है, बैंड कर दिया तो फिर वो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा का हिस्सा है। इसका मकसद ये है कि ये जो आप यहां पे देख रहे हो इसको हम कहते हैं ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड। भाई टेरियन पे आपने 4 बोन्स देखे थे ना, ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड था, ये था स्क्वामस टेम्पोरल बोन, तो ये दोनों के दोनों सिर्फ यहां नहीं है, ये नीचे भी चले गए। इसका मकसद ये कि आगे का बड़ा हिस्सा ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड होगा, रूफ में बड़ा हिस्सा ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड होगा, और पीछे उसका छोटा सा बाकी हिस्सा
टेम्पोरल या स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन होगा, और आपको पता है उस टेम्पोरल बोन से ही तो निकला था ये स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। और इससे स्टाइलॉइड प्रोसेस के पीछे हम पाते हैं यहां पर मैस्टॉइड प्रोसेस, लेकिन क्योंकि वो स्टाइलॉइड प्रोसेस के पीछे होता है तो हमारे इंफ्राटेम्पोरल फोसा का वो कंटेंट या बाउंड्री नहीं बनाएगा, हमारी बाउंड्री यहां आके खत्म हुई है। तो ये इंटीरियर बाउंड्री, ये पोस्टीरियर बाउंड्री, ये इंटीरियर बाउंड्री, ये पोस्टीरियर बाउंड्री, और ये जो इंटीरियर बाउंड्री आपने देखी थी अच्छा खासा ये पूरा यहाँ पर इवन नेजल कैविटी वगैरह, ये आर्बेट और साथ में ये टीथ वगैरह, ये सारे ये मैक्सिला का हिस्सा है। और ये मैक्सिला अंदर जो देखेंगे ना, ये मैक्सिला ऐसे सॉलिड नहीं है ऐसे जैसे हमको नजर आ रहा है, इसके अंदर इतना बड़ा साइनस है, ये सिर्फ कमरा है अंदर एक तरह से, वो सिंगल है, वो सिंगल होने की वजह से साइनस को हम एंट्रम भी कहते हैं, मैक्सिलरी एंट्रम, क्योंकि ये जितने भी बोन्स होते हैं आपको पता है ये न्यूमेटिक बोन्स होते हैं, इनके अंदर हवा भरी हुई होती है, और हवा जब भरी हुई होती है तो हवा नोज से ही जाती है, इसलिए ये जितने भी हवा वाले बोन्स होते हैं ना जिनके अंदर कैविटियां होती हैं वो हमेशा नेजल कैविटी की बाउंड्रियां ही बनाते हैं, क्योंकि एयर वहीं से आप ले सकते हो, इसलिए इन साइनसेस का नाम होता है पैरानेजल साइनसेस, पीएनएस को कहते हैं। तो पैरानेजल साइनसेस दे आर एक्चुअली फार्मिंग, तो मैक्सिला सबसे बड़ा साइनस है यहाँ पर, तो मैक्सिला के अंदर सबसे बड़ा साइनस होगा, और ये यहाँ पर अंदर बाकायदा पूरा ऐसे साइनस, और जब आप इस साइनस में अंदर दाखिल होंगे ना, और इस साइनस का जब आप फ्लोर देखेंगे तो वो दरअसल आपकी ओरल कैविटी का रूफ होगा, और अगर इसका आप रूफ देखेंगे तो वो आपके आर्बिट का फ्लोर होगा, और अगर इसका मीडियल वाल देखेंगे तो वो नेजल कैविटी की लेटरल वाल होगी। अब इससे अंदाजा लगाएं, आपके 3 मेजर विसरा के बीच में ये फंसा है ये बोन मैक्सिला, और उसके साइनस की जो बाउंड्रियां हैं उनकी वाल्स जो हैं वो इन 3 ऑर्गन्स की, इन 3 सॉकेट्स की, बेसिकली ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, ऑर्बिट, इन 3 सॉकेट्स की किसी न किसी तरीके से वो बाउंड्रियां बना रहे हैं। माना कोई भी गड़बड़ अगर मैक्सिला के अंदर हुई हो, मैक्सिलरी साइनस में हुई हो, साइनोसाइटिस हुई, तो इनडायरेक्टली इन तीनों ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करेगा। यानी ओरल कैविटी में इतना कुछ का आप अगर इस मैक्सिलरी टीथ को गलत तरीके से ऐसे निकालने की कोशिश करोगे, होल हो गया तो फिस्टुला क्रिएट हो जाएगा बिटवीन ओरल कैविटी एंड मैक्सिला, और ह्यूज इन्फेक्शन, क्योंकि अब माउथ के अंदर तो हमारे इतने कमेंसल्स वो माउथ के फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, मैक्सिला के साथ उनकी फ्रेंडशिप नहीं है, मैक्सिला में एकदम से इन्फेक्शन कर देंगे। मैक्सिला के बाद तो सारे नेजल में भी जा सकते हैं, नेजल से मैक्सिला में आ सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये यहां पर आपको, तो ये अभी आपने जो रूफ देखा इसका, तो किसने बनाया? ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड ने और स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन ने। लेकिन जब आप उस तरफ गए, जब आप, तो आपने देखा कि और जो उसका फ्लोर है, जो फ्लोर तो कंटिन्यूस होगा फेशियल स्पेसेस ऑफ द नेक के साथ। तो आप अगर इसको ऊपर जाएं तो आप देखिए इंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री और रूफ आपने देखा, और साथ में इसमें फ्लोर, और फ्लोर के साथ जब आप गए तो साथ में लेटरल वाल तो आपने वैसे ही उड़ा दिए, समझ गए। और ये तो इसका मकसद है कि ये ऐसे आया है, और जैसे आप मीडियल साइड पे जाएं ऐसे, तो आपको मीडियल साइड पे तो कोई चीज नजर ही नहीं आ रही है, तो खाली पड़ा हुआ है यहाँ पर। जो खाली इसलिए पड़ा हुआ है कि यहाँ सॉफ्ट टिश्यू था, मसल था, मसल जाहिर है इससे बोन में तो नहीं नजर आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ बोन तो बहरहाल है। कौन? टेरिगॉइड प्लेट्स हैं, और टेरिगॉइड प्लेट्स में आप कौन सी प्लेट देख रहे हैं इस वक्त? लेटरल। और लेटरल टेरिगॉइड प्लेट जो आप यहां पे देख रहे होंगे, तो वो लेटरल टेरिगॉइड प्लेट जो है वो किसका हिस्सा है? टेरिगॉइड प्रोसेस ऑफ स्फिनॉइड बोन, वो अलग से नहीं है बोन। तो वो भी कहां से आया होगा? वो जाहिर है टेरिगॉइड प्रोसेस, मानो टेरिगॉइड प्रोसेस स्फिनॉइड बोन से आया होगा। वो टेरिगॉइड प्रोसेस जब स्फिनॉइड बोन से यहां आया होगा, तो ये इस वक्त आपको लेटरल प्लेट यहां पर नजर आ रही है। यहां पर ये ऊपर से क्या है? टेरिगॉइड प्रोसेस, और नीचे आके 2 प्लेटें बन गया है। लेकिन आप क्योंकि लेटरल तरफ से देख रहे हो तो इसलिए आप एक प्लेट देख रहे हैं, एंड दैट इज द प्लेट। और ये जो प्लेट है कौन सी है? लेटरल टेरिगॉइड प्लेट। और लेटरल टेरिगॉइड प्लेट और इससे थोड़ा मीडियली छुपी हुई है मीडियल टेरिगॉइड प्लेट। और उस मीडियल टेरिगॉइड प्लेट को जो इस वक्त यहां पे नजर नहीं आएगी, क्योंकि ज्यादातर प्लेट जो बड़ी होती है वो होती है लेटरल, और मीडियल को थोड़ा सा अंदर देखोगे तो ये आपको नजर आ जाएगी वैसे। और इस मीडियल टेरिगॉइड प्लेट से निकलता हुआ आपको ये मसल नजर आएगा, इसको हम कहते हैं फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर। क्योंकि ये मसल मैंने बताया था सीधे नहीं होते, ये मसल राउंडेड होते हैं, और राउंडेड मसल जब भी होते हैं वो हमेशा उनकी कंट्रैक्शन जो होती है वो मोर कंस्ट्रिक्टिव होती है। स्फिंक्टर्स नहीं देखे आपने? स्फिंक्टर जो है वो कभी भी इस तरीके से खींचते नहीं है, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कंस्ट्रिक्टर पीपली देखा है ना, ऐसे करता है। स्फिंक्टर्स ऐसे करते हैं। राउंडेड जितने भी मसल्स होते हैं उनकी कंट्रैक्शन ऐसे होती हैं, लाइक दिस, तो वो ऐसे कंस्ट्रिक्टेड। बाकी वो जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं वो खींचते हैं, जाहिर है वो लॉन्गिट्यूडनली पुल होता है उनका। तो जिसका भी क्या है, ये भी इस तरीके, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे होते हैं। तो जब आप सॉलो करते हैं वो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसका मकसद है कि इसका ल्यूमन जो है नैरो होता है,
इसलिए हम इसको कहते हैं कंस्ट्रिक्टर ऑफ द फेरेंक्स। और ये हमारा सबसे ऊपर का कंस्ट्रिक्टर है, क्योंकि ये कंस्ट्रिक्टर होने से ही कोई फेरेंक्स पूरा बन नहीं जाएगा, ये फेरेंक्स का ऊपर का हिस्सा बनेगा, एक और कंस्ट्रिक्टर लाना पड़ेगा, फिर एक और, ये 3 कंस्ट्रिक्टर्स होंगे जो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। वो अलग अलग जगहों से फ्रंट से आएंगे, इन्होंने तो नेजल कैविटी से ओरिजिन ली है, कोई और किसी और से लेगा, उसी तरीके से होते होते नेक तक पहुंच जाएंगे। और इतनी लंबी फेरेंक्स आपकी होगी जो आगे से खुली हुई होगी, आगे से खुला भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो सांस जाएगी और इस तरीके से फूट जाएगा तो इसके अंदर जाएगा, तो इस तरीके से हो। और ये सारे के सारे फाइबर्स राउंडेड वे से घूमेंगे किसके आगे? वर्टिब्रल कॉलम के आगे। अभी के बाद इस वक्त जो सबसे ऊपर वाला है ये घुमा है किसके आगे? ऊपर के 2 वर्टिब्री के आगे, कम से कम फर्स्ट और सेकंड के आगे। तो इसको हम कहते हैं सुपीरियर फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर। जो उसके बाद आएगा वो मिडिल फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर होगा, और इसके बाद जो आएगा इंफीरियर फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर होगा। और तब तक पहुंचते पहुंचते आपका वर्टिब्रा नंबर 6 पहुंच जाएगा तब तक, क्योंकि जो सबसे ऊपर वाला है वो 2 को, और अगला वाला जो है वो 3 4 और 2 3 को, और आखिरी वाला जो है वो फिर लास्ट को। और जब आप लोअर बॉर्डर ऑफ द C6 वर्टिब्रा तक आ जाएंगे तो कंस्ट्रक्टर अब हो जाएंगे खत्म, यानी आपका फेरेंक्स हो जाएगा एक्चुअली खत्म। तो ये तो यहां पर, तो इसका मकसद ये हो गया कि ये पूरा का पूरा इस जगह से जब आप पहुंचोगे तो ये मसल जो है यहां तक आते आते राउंड कर जाएगा। फिर तो आप अगर मीडियल साइड से जाएंगे, मीडियल वाल बनाने की कोशिश करेंगे, तो मीडियल वाल किसने बनाई होगी? एक इसने और दूसरा मीडियल टेरिगॉइड, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरेंक्स ने। एक बनाया लेटरल टेरिगॉइड ने और दूसरा बनाया रिमेनिंग 90%। तो ये जाहिर है सॉफ्ट टिश्यू होगा और 10% आपकी ये मसल है। और जब ये आपकी मसल है तो ये तो आपको पता है ना कि ये आपका लेटरल टेरिगॉइड प्लेट बेसिकली स्फेनॉइड का हिस्सा है। हर जगह पर जहां भी देखोगे ना स्फेनॉइड और मैक्सिला आपस में जुदा होंगे, एक्सेप्ट कि कुछ जगहों पर आप मिन्नत तरले करके उनको मिलवा दो, ये और बात है। बाकी उनकी पूरी कोशिश है कि ये अपने पूरी लेंथ में एक दूसरे के साथ मिले ही ना, और मिले ही ना तो पूरी फोरामेन नहीं होगा, इतना बड़ा फिशर होगा लंबा, तो इनके बीच में फिशर बहुत होते हैं। और इस वक्त यहां पर ये मैक्सिला आगे इतना बड़ा बाउंड्री, इंटीरियर बाउंड्री फुल जो है आपकी मैक्सिला, और पीछे जैसे ये वो टेरिगॉइड प्रोसेस आके, चलो तुम्हें बताया कि मैं टेरिगॉइड हूं, लेकिन उसने जान लिया है कि ये टेरिगॉइड है किसका हिस्सा, इसने धोखा देने की कोशिश की है कि आई एम द टेरिगॉइड बोन बट यू आर एक्चुअली स्फेनॉइड बोन, और स्फेनॉइड से तो मेरी बातचीत वैसे ही बंद है। तो ये ऊपर से बिल्कुल ऐसे यूं समझ लो कि ये मैक्सिला है और यहां से टेरिगॉइड आ रहा है, ये बात ही नहीं करेंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि इनके लास्ट मोमेंट पे इनकी थोड़ी सी पेचअप करवा दो और आखिरी हिस्से में इनको जाके मिलवा दो, इसे लास्ट मोमेंट पे जाके। अब जब लास्ट मोमेंट पे मिलवा देंगे तो इससे क्या होगा? इससे आपको ये एक फिशर क्रिएट हो जाएगा जो कहलाएगा अ फिशर और अ गैप इन द मीडियल वॉल ऑफ द फोसा, दैट इज कॉल्ड इंफ्राटेम्पोरल फोसा। और वो मीडियल वॉल में ये आपको सबसे आगे, माना इसका मकसद है कि मीडियल वॉल में जैसे आप इस रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, वहां से आप अंदर एंटर होते हैं, समझ लो वो दीवार जो है बाहर वाली, ये रेमस ऑफ मैंडिबल है, आप अंदर आ गए, ये मैक्सिला है, ये मैक्सिला है, तो ये स्फेनॉइड का टेरिगॉइड प्रोसेस है। अब ये टेरिगॉइड प्रोसेस इधर होगा और मैक्सिला इधर बात ही नहीं करेंगे, लेकिन आप क्या करें, उनके लास्ट में उनको आपस में से मिला दें। जैसे मिला देंगे तो पीछे और आगे वाला जो ये आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो मिडिल साइड जो इसकी आप यहां पे देख रहे हैं, मिडिल यानी ये मैक्सिला है, ये पीछे जो है ये स्टार्टेड प्रोसेस, सॉरी, बाहर जो आपने देखा ये रेमस ऑफ मैंडिबल है, अंदर जो देखा तो जहां वो ग्रिल पड़ी हुई है, ये वाला 10% हिस्सा ये लेटरल टेरिगॉइड प्लेट है, जहां ये दीवार है ये है ही नहीं, तो इस जगह पर मसल लगा हुआ। तो वो जहां पर ये पीस है हमारा, वो है तो बेसिकली वो छत से आया है, कहां से? स्फेनॉइड से आया है ना, वो तो टेरिगॉइड प्रोसेस है, उसको तो मैक्सिला के साथ नहीं मिलना चाहिए, तो वो मैक्सिला से शुरू से ही नहीं मिला हुआ होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसको मिला देंगे। तो इसका मकसद है कि ये जो एंगल बनी हुई है कॉर्नर, ये एंगल क्या ऐसे जुड़ी हुई होगी कि खुली हुई होगी, ऊपर से वाइडर और आस्ते आस्ते वो नैरो हो जाएगी, तो ये एक फिशर क्रिएट हो जाएगा। अब ये फिशर किसके और किसके बीच में? टेरिगॉइड प्रोसेस और, तो इसका नाम होता है टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। माने मीडियल वॉल में सबसे आगे जो फिशर है ये, इसका नाम है टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। वो टेरिगो मैक्सिलरी फिशर माना मीडियल वॉल किससे बनी ये तक देख लिया आपने, और इस मीडियल वॉल से ये फिशर क्रिएट हुआ, और ये फिशर यहां पर हम इस तरीके से देखें। ये वायर देना जरा, एक वायर पड़ी हुई कोई, ठीक है। तो ये है टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, यहां से आप अंदर एंटर कराएंगे इसको, दिस विल बी द टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। इसका मकसद ये कि नाम है इसका टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, इसका नाम टेरिगो मैक्सिलरी फिशर है। कहां पर?
medial wall of most anterior limit of the medial wall of the infratemporal fossa between pterygoid process, lateral pterygoid plate और maxilla के बीच में, और कम्युनिकेट करता है इस इंफ्राटेम्पोरल फोसा को टेरिगोपैलेटाइन फोसा में। क्योंकि ये जो फिशर है ना इतना, तो इस फिशर के बीच में, ये दो फिंगर्स के बीच में जो गैप दिखा रहा हूं फिशर वाली, बस उस फिशर के थ्रू जितनी जगह नजर आ रही है आपको, यही टेरिगोपैलेटाइन फोसा है। ऐसे नहीं है कि आप अंदर जाएंगे तो वाइडर एरिया अंदर मिलेगी, जैसे हम दरवाजे से अंदर आते हैं तो रूम हमें बहुत बड़ा मिलता है ना, नहीं, इस रूम की विड्थ ही इतनी है जितनी दरवाजे की विड्थ है, और इत्तेफाक से वो दरवाजा भी नहीं है, वो चौखट लगी हुई है एक तरह से। जैसे मैं गुजरा यहां से थ्रू देखता हूं तो जितनी जगह मुझे नजर आ रही है, और उस जगह के अपोजिट मुझे क्या नजर आ रहा है, टेरिगोपैलेटाइन फोसा का मीडियल वॉल। तो लेटरल वॉल कौन है उसकी, लेटरल वॉल सिरे से है ही नहीं, फिशर इज द लेटरल वॉल, फिशर इज द लेटरल बाउंड्री, और मीडियल वॉल में वो बाउंड्री बनी हुई है। और मीडियल वॉल को मैं जैसे फलान के उधर जाता हूं तो वो नेजल कैविटी पड़ी हुई है। इसका मकसद है कि नेजल कैविटी, जैसे हम लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी में आएंगे तो सेकंड लास्ट पार्ट जो होगा ना, उसका लास्ट पार्ट तो था मीडियल टेरिगोइड प्लेट, सेकंड लास्ट पार्ट विल बी ये प्लेट जिसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर प्लेट, क्योंकि आपको पता है नेजल कैविटी के नीचे क्या होता है, ओरल कैविटी, उन दोनों को जुदा करने वाला क्या होता है, हार्ड प्लेट। तो ये हार्ड प्लेट पे खड़ी होती है ये प्लेट जिसका नाम होता है परपेंडिकुलर प्लेट। तो ये इस जगह पे आपको यहां पे नजर आएगा। नंबर वन एक कम्युनिकेशन तो ये है इसकी। अब जैसे आप पीछे आएंगे ना ऐसे, तो ये तो बेस ऑफ स्कल है, ये हमारा है सुपीरियर कंस्ट्रक्टर। तो सुपीरियर कंस्ट्रक्टर का जो अपर बॉर्डर है ये तो फ्री होना चाहिए ना, होगा भी। ये आपके मीडियल टेरिगोइड प्लेट को पूरा इस्तेमाल नहीं करता है, ये इसका लोअर हाफ यूज करता है, इंक्लूडिंग टेरिगोइड हेमिलस भी, उसको भी इस्तेमाल करेगा, ये करेगा। इसका मकसद ये कि बेस ऑफ स्कल और सुपीरियर बॉर्डर जो है इस बीच में गैप होगी, ये बात समझ में। तो इसका मकसद ये है कि मैं अगर इसको इस तरीके से करूंगा लाइक दिस, अगर ये मैं रूफ बनाता हूं तो रूफ के साथ मेरा सुपीरियर बॉर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर टच नहीं करेगा। वो इसलिए टच नहीं करेगा क्योंकि सॉलोइंग के टाइम पर जब आप सॉलो करते हो ना तो ये ऊपर जाता है, ऐसे ये ऊपर जाता है, जब जगह ही नहीं होगी ऊपर, ये पहले से इसका सुपीरियर बॉर्डर टच करेगा तो उसको कहां जगह मिलेगी, तो उसको जगह ही नहीं मिलेगी। तो ये इस तरीके से ऊपर जाता है लाइक दिस वन, फिर ऐसे। तो इसका मकसद है कि इसके सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर गैप होगा, ऐसे सच गैप नहीं होगा, ऐसे जैसे आप समझ रहे हैं, ये ऐसे गैप नहीं होगा। ये समझ लो कि मसल तो है, ये इस तरीके से ये है, ये मैं यहां चलो मसल बताऊं, तो ये मसल पहले मसल है। आप अंदर अगर फेरेंक्स में होंगे तो आपको मसल थोड़ी ना नजर आता है, आपको पहले तो नजर आएगा यहां पर म्यूकोजा, तो म्यूकोजा तो अंडर सरफेस पे होगा ना ऐसे। तो ये जो गैप वाकई गैप है, तो गैप में से आप हाथ डालोगे तो क्या वाकई गैप होगा कि म्यूकोजा टकराएगा आपको? सिर्फ म्यूकोजा क्यों, इसके अंदर सब म्यूकोजा नहीं होगा क्या? वो सब म्यूकोजा होगा, और वो भी आपके अंडर देन बेस ऑफ स्कल। ये से ये जो म्यूकोजा है ये फाइब्रोलास्टिक होता है, जैसे शटर होते हैं ना, ये ऊपर चले जाते हैं इस तरीके से, ये फाइब्रोलास्टिक होता है, क्योंकि जब आप सॉलो करते हो तो ये ऐसे कोलैप्स हो जाता है, फिर ऐसे खुल जाता है। ये सब म्यूकोजा है, इट्स नॉट अ सब म्यूकोजा लाइक एल्सवेयर इन द बॉडी, आपने देखेंगे दूसरी जगह पर अंडर द म्यूकोजा, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये फाइब्रोलास्टिक है, ये फेशिया है बेसिकली, और ये फाइब्रोलास्टिक होता है। ये फाइब्रोलास्टिक है, किसको और किसको लाइन कर रहा है? और फेरेंक्स को, सुपीरियर कंस्ट्रक्टर को नीचे नहीं होगा क्या, मिडिल पे भी होगा, ठीक है। तो फेरेंक्स को भी और बेजल पार्ट ऑफ स्कल को भी, इसको इसलिए कहते हैं फेरिंगो बेजिलर फेशिया, जिसका फेरिंगो बेजिलर फेशिया, इसको फेरिंगो बेजिलर फेशिया भी कहते हैं। दिस इज नथिंग बट मॉडिफाइड सबम्यूकोजा एंड इट इज फाइब्रोलास्टिक। और ये यहां पर हम इस तरीके से यहां पर इसको लेंगे, तो इसका मकसद ये हो गया कि ये जो ऊपर से आप आओगे मसल आपको शार्ट मिलेगा, इधर मसल खत्म है, बाकी आप ऐसे नहीं है कि इस तरीके से, यानी आपको वहां पर दीवार नहीं मिलेगी, लेकिन वो दीवार की जगह पे सॉफ्ट टिश्यू मिलेगा, और वो सबम्यूकोजा और क्योंकि ये सिर्फ सबम्यूकोजा ही नहीं बल्कि बाहर की तरफ इस तरीके से फिर फेशा भी होती है, जो फिर इसे बेस ऑफ स्कल पे इस तरीके से अंडरस्टैंड। तो ये इस तरीके से बेस, तो इसका मकसद है कि ये फेरेंक्स ऐसे बनता है, फेरेंक्स के अंदर मस्क्यूलेचर है, लेकिन बाहर की तरफ फिर कनेक्टिव टिश्यू का फेशियल कवर है, और इसको हम बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन कहते हैं, और अंदर वाली है फेरिंगोबेजिलर फेशिया, बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। ये आपने वो एम्ब्रियोलॉजी में भी सुनी होगी बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, ये वो नहीं है, लेकिन ये बक्को, क्योंकि ये आगे से फिर आपको दिखाएंगे कि ये कैसे बक्सीनेटर पर कैसे आ जाती है। हाँ, रेट्रोफेरेंजियल भी कह सकते हैं, लेकिन ये है कि बेसिकली इसको बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बक्कोफेरेंजियल फेशिया, और अंदर है फेरिंगोबेजिलर फेशिया, और बीच में है आपका मसल। तो आप बाहर से जब जाएंगे तो ये वाले लेयर 3 होंगे, मसल शार्ट होगा इसमें, और यहां से अगर कोई चीज अंदर, तो इसका मकसद है कि एक ये कम्युनिकेशन है जिसमें मसल नहीं है,
बाकी स्ट्रक्चर्स हैं। और यहाँ इस कम्युनिकेशन के थ्रू भी अगर कोई गया तो इंफ्राटेम्पोरल फोसा से वो नेजोफेरिंक्स में एंट्रेंस ले सकता है। इसका मकसद इंफ्राटेम्पोरल फोसा आपको नेजोफेरिंक्स के चक्कर में लगवाएगा और ख़ासतौर पर यहाँ से जाएगा स्ट्रेचिंग ट्यूब। ऑडिटरी ट्यूब आपको पता है कि नेजोफेरिंक्स में जाता है, वो ये रास्ता होता है जिससे ये जाता है अंदर, क्योंकि वो खुलता है कहाँ, इन द लेटरल वॉल ऑफ द नेजोफेरिंक्स, क्योंकि एयर वहीं से आएगी और एयर को फिर इक्वलाइज करने के लिए, प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए हम वहाँ से एयर देंगे। और ये इसका मकसद है कि ये दो चीज़ें यहाँ पर आपको, दो कम्युनिकेशंस तो मिली यहाँ पर। अब उसके बाद जब एंटीरियर वॉल पे आएंगे, ये एंटीरियर साइड पे, तो एंटीरियर साइड पर भी इस जगह पर आपको छोटे छोटे एक दो फोरामेना मिलेंगे, इनको एल्वियुलर फोरामेना कहते हैं। इसका मकसद ये होगा कि कोई एल्वियुलर फोरामेना से अंदर गया तो वो मैक्सिलरी साइनस के अंदर घुस जाएगा, और जो मैक्सिलरी साइनस के अंदर घुस जाएगा तो उसके रूफ को भी देख सकता है, फ्लोर को भी देख सकता है। और जो फ्लोर को देखेगा तो फ्लोर में तो होते हैं सॉकेट्स और उसमें होते हैं हमारे टीथ, और अगर टीथ होते हैं तो जहां से जाने वाली कोई आर्टरी या कोई नर्व अगर ऐसे गई तो वो टीथ के रूट्स में अंदर एंटर हो सकती है, उनके पल्प्स में, और ये रास्ता होता है। खास तौर पे जो पीछे वाले टीथ होते हैं, जो मोलर्स होते हैं, तो मोलर्स के रूट्स में अंदर एंटर होने का बेस्ट तरीका ये है कि घुस जाओ किसके अंदर, मैक्सिलरी एंट्रम के अंदर घुस जाओ, और उसके फ्लोर को देखो तो तुम्हें रूट्स नजर आएंगे, सीधे उसके अंदर चले जाओ तो ब्लड सप्लाई भी दो, उसको नर्व सप्लाई भी दो, तो आप ब्लड और नर्व सप्लाई यहां दे सकते हो। तो ये भी, तो इसका मकसद ये है कि उसके इंटीरियर वॉल में जो सुराख हैं वो आपको कहां क्या विजिट कराते हैं, मैक्सिलरी साइनस। तो मैक्सिलरी साइनस में ये आपकी तीसरी कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद आप देखें पोस्टीरियर साइड से तो कुछ नहीं है, वो तो आपको रोक रहा है सीधा सीधा कि बाबा ये स्टाइलर प्रोसेस है, जहां से आना मना है, इधर कोई आपको चीज नहीं मिलती। लेकिन जैसे आप रूफ पे जाते हो तो आगे की वाल देखी, पीछे देखा आपने, फिर मीडियल देखा, लेटरल पे आते हैं, अब रूफ देखो। रूफ देखो तो ये क्या है, स्फेनॉइड, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड। और ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड के तो दो फोरामेना आप पहले भी देख चुके हो और अब भी देख लो, एक ओवेली और दूसरा फोरामेन स्पाइनोसम, और ये दोनों के दोनों आपको लेके जाएंगे मिडिल क्रेनियल फोसा में, ये दो फोरामेना ये। और उसके बाद आप लेटरल साइड से जैसे आएंगे तो लेटरल साइड से आप देखोगे कि इस जगह पर आपको मिलेगा रेमस, ठीक है, ये आप रेमस देख रहे हो। और अगर रेमस देख रहे हो तो रेमस के थ्रू यहां से फिर आपको जाने के लिए फिर तीन और कम्युनिकेशन है यहां पर। एक कम्युनिकेशन तो ये है कि आपको अभी यहां से ये मिला था मैंडिबुलर फोरामेन, और मैंडिबुलर फोरामेन में से घुस गए अंदर आप तो मैंडिबुलर कैनाल, और कैनाल में अगर चले गए तो आपको पता है ये सॉकेट्स लगे हुए हैं, तो जो इंफीरियर जो टीथ हैं आपके मैंडिबुलर के, उनके रूट्स नजर आएंगे आपको, और एक एक करके आप उसके अंदर ब्लड सप्लाई दे सकते हो, नर्व सप्लाई दे सकते हो। वो वाली जो ऊपर से आई थी वो डेंटल आर्टरीज या डेंटल नर्व्स थी, वो सुपीरियर डेंटल नर्व्स थी जिनका अब नाम है सुपीरियर एल्वियुलर नर्व्स, और ये थी इंफीरियर डेंटल नर्व जिसका अब नाम है इंफीरियर एल्वियुलर नर्व। तो ये क्या करेगी, ये पल्प्स को और इनको टीथ को सप्लाई करेगी यहाँ पर। तो यहाँ टीथ को सप्लाई करने के बाद वो फिर आखिर में ये दिखाया आपको, इसका मकसद, इसको हम कहते हैं मेंटल फोरामेन, और मेंटल फोरामेन से बाहर निकल आएगी। इसका मकसद है कि इस मैंडिबुलर फोरामेन के जरिए और इस कैनाल के जरिए आपने लोअर टीथ को भी अप्रोच किया और साथ में फेस पे भी आ गए और यहाँ की कुटेनियस सप्लाई भी देख ली। एक तो ये कम्युनिकेशन है। दूसरी कम्युनिकेशन ये है कि आप अंदर हैं अगर, तो आपको पता है कि यहां से ये दो आपने देखे थे प्रोसेसेस, लेकिन इस बीच में ये कॉन्केविटी देखी थी ना, मैंडिबुलर नाच, तो आप इंफ्राटेम्पोरल फोसा में से बैठ के मैंडिबुलर नाच में से घुस के आप इस चीक वगैरह या इस बक्सीनेटर के आसपास इस जगह पर स्किन तक पहुंच सकते हो। माने यहां की जो कुटेनियस सप्लाई होगी आपकी वो इस नर्व के थ्रू होगी जो यहां से पास होती है। ये बकल ब्रांच होती है आपके मैंडिबुलर नर्व की, ये यहां से पास होती है। ये दूसरी कम्युनिकेशन, माना इसके जरिए आप फेस पे भी आ सकते हो। फिर एक और भी कम्युनिकेशन है कि अगर आप न जाना चाहो इससे थ्रू द मैंडिबुलर फोरामेन या मैंडिबुलर नाच से, तो आप ये भी कर सकते हो कि बिहाइंड द नेक ऑफ मैंडिबल भी निकल सकते हो। क्योंकि अभी आपने यहां से देखा था ना कि अगर मैं इस तरीके से यहां पे ले लूं ये ऐसे, तो यू कैन एक्चुअली बी टर्निंग अराउंड द नेक ऑफ, ठीक है, आप नेक ऑफ मैंडिबल के अराउंड होते हुए इन फ्रंट ऑफ द आरिकल ये पास हो सकते हो। इन फ्रंट ऑफ द आरिकल आप यहाँ के ये टर्न करके जब यहाँ आएंगे ना, तो इन फ्रंट ऑफ द ट्रेगस यहां से आप पास हो सकते हैं ओवर द बेस ऑफ योर ज़ाइगोमेटिक आर्च, यहां से ऐसे करके ये टर्न करके ये यहां से यहां से आए, ये पीछे से ऐसे टर्न करेंगे, और जब ये ऐसे ही आएंगे तो आरिकल के करीब से गुजरेंगे तो ब्रांचेस कुछ दे दें आरिकल को भी, और उसके बाद टेंपल पे जो चले जाएंगे तो ब्रांचेस टेंपल से होते हुए आप वर्टेक्स तक लेके जाओ।
तो ऐसी नर्व का नाम ही डाल दो, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। और ये जब इस तरीके से यहां पे आएगी तो इसका मकसद है कि रेमस उसके आगे ही पड़ेगा ना, उसका आउटर सरफेस, भाई वो आई ही रेमस के अराउंड ही तो घूम के आई है, तो उसका यहां सरफेस पड़ेगा उसको, और इस जगह पे मौजूद होता है हमारा पैरोटिड ग्लैंड। और इस गाड़ी का ये रूट देख के इसके ऊपर कुछ सामान चढ़ा दिया है, और वो है आपके पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स फॉर पैरोटिड ग्लैंड के। रास्ते में ये स्टेशन पड़ता है, होते ना पुरानी ट्रेनें होती थी जैसे, वो यहाँ से गुजरती थी तो पैसेंजर को उठा दे, वो कुछ लकड़ियों के बंडल में रख देते थे उस पर, वो पहले ट्रेनें ऐसी ही होती थी। तो ये क्योंकि वो जा तो वहीं से रहा है तो उसको दे देते थे, यार ये भी लेके जाना। ये इसी से फिर ये सिलसिला निकला कि पैसेंजर जो गाड़ियाँ या पैसेंजर जो होते हैं प्लेन्स वगैरह, उसके अंदर फिर कार्गो, तो उसके साथ सामान भी तो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये भी उसके साथ आप, वैसे तो वो सेंसरी नर्व है, उसका कोई पैरासिम्पैथेटिक से कोई लेना देना नहीं है, सेंसरी नर्व है। ये ईयर आरिकल का बड़ा हिस्सा, अंदर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, फिर ये पूरा स्कैल्प का हिस्सा, ये पूरा ये सप्लाई करती है, सेंसेशन यहाँ से जाती है। लेकिन जा ही रही है ना, चलो जा ही रही है तो ये भी चलो, ये लकड़ियाँ भी लेके जाना, चलो तो कार्गो भी थोड़ा सा, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी, क्योंकि उधर बैठा हुआ ना वो ओटिक गैंग्लियन, उसके पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कौन लेके जाएगा? इससे बेटर कोई चीज़ मिल सकती है उसको क्या? क्योंकि वो यहीं से गुजरती है, वो जैसे देखती है वो अपने पैरोटिड ग्लैंड को, तो एकदम से वो अपने फाइबर्स जितने वो लेके आई थी उधार के फाइबर्स, क्योंकि आपको पता है ना पैरासिम्पैथेटिक चाहे प्री गैंग्लियनिक हो चाहे पोस्ट गैंग्लियनिक हो, अपनी नर्व नहीं बनाते, शुरू में देखते हैं कि कौन जा रहा है उसके ऊपर चढ़ा दो, अनटिल के कहीं कोई नर्व न बनी हुई हो या कहीं कोई नर्व जा नहीं रही हो, तो फिर अपना पेरिन्यूरम वीरम बना के अपनी नर्व बना लेते हैं। जैसे स्प्लैंकिनिक नर्व्स आपने देखे ना, बनाई थी, वैसे भी नहीं कि नहीं बनाते, यहाँ बनाते हैं। ये ग्रेटर पेट्रोसल वेट्रोसल, ये जो आपने बनाई है नर्व्स, ये इन्होंने खुद भी बनाई है, ऐसी भी नहीं है, कोई डीट नहीं है, ऐसे भी ये बैठी रहेंगी कि नहीं हम नए नर्व्स बनाते ही नहीं हैं, वहाँ छोटे थोड़ी एरिया के लिए। लेकिन अपनी एरिया में कहीं देखा ना कि दूसरी नर्व यहाँ से गुजरती है, तो फिर अपना नर्व बनाने का सिलसिला फिर ख़त्म समझो, एकदम से चढ़ जाएंगी दूसरे पे। और आगे से जब देखेंगे कि नहीं यहाँ तो कोई नर्व जाती ही नहीं है, फिर अपनी नर्व बना लेंगे, फिर दूसरे की नर्व। तो इसका मकसद है ये ऑटोनॉमिक फाइबर्स ये दूसरों पे ऐसे चढ़ चढ़ के जाते हैं। तो ये वाला फाइबर का ग्रुप भी यहाँ पे इस तरीके, इसका मकसद है कि लेटरल साइड से ये 3 रास्ते हैं जहाँ से आप निकलते हो, मीडियल साइड से 2 रास्ते, ये 5, आगे मैक्सिला में 6, पीछे नहीं है, ऊपर से फिर आपने 2 देखे, 7 और 8, एक ओवेल और एक स्पिनोजम, और एक वो जो अभी प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि एक और है जो थोड़ा सा ओवेल के पीछे यहाँ आएगा, उसको हम कहते हैं फिशर, और इसका नाम होता है पेट्रोटिम्पेनिक फिशर। ये 2 फिशर्स होते हैं बेसिकली, आप यहाँ देख सकते हो कि ये मैंडिबुलर फोसा है, जहाँ पर आपका हेड ऑफ द मैंडिबल आर्टिकुलेट करेगा और वहाँ बनाएगा आपका दिस टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अब यहाँ से देखिए, अब क्योंकि टेम्पोरल बोन के बहुत हिस्से हैं, एक हिस्सा तो ये था इसका टिम्पेनिक प्लेट ऑफ द टेम्पोरल बोन, पीछे आए तो मेस्टाइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, ये देखा तो स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, उसके साथ जहां अंदर गए और पीछे ऊपर इस तरीके से देखा पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, फिर यहां पर देखा इतना बड़ा स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो इसके वेरियस बोन्स के पोर्शंस के बीच में भी कहीं कहीं कुछ फिशर हो सकते हैं, यानी एक ही बोन में कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 बोन्स के न जुड़ने से कोई फिशर बन जाएगा, एक बोन के 2 हिस्सों के न जुड़ने से भी फिशर बन सकता है। अब ये जैसे जहां से देखिए, ये कौन सा बोन था? स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। जब मैं नीचे की तरफ यहां गया तो स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, इसने मैंडिबुलर फोसा का भी तो कुछ हिस्सा बनाया होगा ना, ये देखिए, ठीक है ना, वो बनाया। लेकिन वहां जब बनाया उसने, तो उसने वो हिस्सा तो बनाया ही है, लेकिन ये हिस्सा तो बनाया है इसने पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन ने, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ये भी तो है ना, टेम्पेनिक प्लेट भी तो है ना उधर। ये कौन सी प्लेट है? ये टेम्पेनिक प्लेट है, और आगे से कौन आया है? स्क्वामस पार्ट। तो उस बीच में फिर फिशर क्रिएट हो गया है, ये यहां पे आप देख सकते हो फिशर। इस फिशर का नाम है स्क्वामस और टेम्पोरल, स्क्वामस और टेम्पेनिक बीच में है। पिट्रो कैसे? पिट्रस तो आया ही नहीं है अभी, ये स्क्वामोटेम्पेनिक फिशर कहलाएगा। और स्क्वामोटेम्पेनिक फिशर जब ये होगा, तो जब स्क्वामोटेम्पेनिक फिशर में तुम इस तरीके से कोई वायर रखोगे ऐसे,
तो इस मैंडिबुलर फोसा के दो हिस्से हो जाएंगे एक तरह से, बड़ा हिस्सा आगे, छोटा हिस्सा पीछे। भाई ये अगर यहां मैं रखूं ऐसे, तो ये आगे तो काफी बड़ी कैविटी होगी, लेकिन पीछे भी तो जगह होगी ना। तो वो जो आगे वाला हाफ है ना, वो दरअसल टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में कंट्रीब्यूट करता है, पीछे वाला हाफ नहीं। इसका मकसद है कि जब मैं इसके अंदर कंडाइलाइट प्रोसेस चढ़ूंगा और जब मैं कैप्सूल चढ़ाने की कोशिश करूंगा तो कैप्सूल विल बी अटैच्ड टू द स्कामोटेम्पेनिक फिशर। और स्कामोटेम्पेनिक फिशर पे जब ऐसे में चढ़ाऊंगा ना ऐसे, तो पीछे छोटी सी एरिया खाली रह जाएगी, वो नहीं होगी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का हिस्सा। ये समझ गए? तो इसका मकसद है कि कैप्सूल जब ऊपर चढ़ाएंगे तो इट विल फिक्स विथ स्कामोटेम्पेनिक फिशर। अभी इसी स्कामोटेम्पेनिक फिशर को जारी रखें और जारी रखते 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 जब ऐसे आगे आ जाएंगे तो फिर ये पेटस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन आ जाएगा। भाई यहां से ये टेम्पेनिक प्लेट है तो यहां से क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है ना, ये अंडर सरफेस किसका है, ये पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का, ये अंडर सरफेस। और इस जगह से जो आपको ये जहां स्पाइन ऑफ स्फेनाइड वगैरह आपको मिलता है, ये इस जगह से जो आपको फिशर मिला ना, ये कंटिन्यूएशन इसकी यहां से होती हुई यहां आई ना, जब ये इसका नाम है पेट्रोटेम्पेनिक फिशर। पेट्रो क्योंकि अब तो पेट्रस पार्ट आ गया ना और टेम्पेनिक प्लेट जारी थी वहां पर, इसका नाम पेट्रोटेम्पेनिक फिशर होगा। और यहां से अगर कोई चीज तुमने अंदर पास की तो ये सीधी मिडिल ईयर कैविटी के अंदर होगी। और ये इस वक्त वायर जो है ना जहां पर, ये मैंने पेट्रोटेम्पेनिक फिशर से दाखिल की है, जो सीधी गई है कहां, मिडिल ईयर कैविटी में। अगर ये मिडिल ईयर कैविटी में गई है तो कोई यहां से आ भी सकता है, तो समझ लो कि ये तार मिडिल ईयर कैविटी में गई नहीं है, वहां से ये आ रही है। और ये जो इस वक्त वायर पड़ी हुई है, ये कार्डा टेम्पेनी नर्व है, ये मिडिल ईयर कैविटी से आई है और मिडिल ईयर कैविटी के एंटीरियर वॉल से यहां से है। इसको हम कहते हैं क्या, कार्डा टेम्पेनी नर्व। कहां से निकली है, पेट्रोटेम्पेनिक फिशर से। इसका मकसद है कि रूफ में सिर्फ ओवेल और स्पिनोजम ही नहीं है, पेट्रोटेम्पेनिक फिशर भी है, क्योंकि स्टाइलर प्रोसेस तो उसके बाद आएगा ना, ये तो यहां है। इसका मकसद विद इन कंटेंट आएगा कि नहीं। तो रूफ के अंदर 3 सुराख हैं, एक फिशर और 2 फोरामेना। तो ये 3 इधर, 2 ये 5, एक ये 6 और साथ में बाहर की तरफ गए तो 3 और। ये सारे स्ट्रक्चर्स जितने भी आपने देखे ये आपके इस इंफ्राटेम्पोरल फोसा के बाउंड्रियों में आते हैं। और इसी बाउंड्रियों में जब आप जहां पे जाओगे तो देखें रूफ जो आपने देखा था, बल्कि रूफ अभी भी एक और भी इसका कम्युनिकेशन है। अभी सिर्फ ये नहीं ओवेल और स्पिनोजम और पेट्रोटेम्पेनिक ही नहीं, जब तुम रूफ को इस तरीके से देखते हो ऐसे, तो रूफ में आधा तो बोन नजर आता है आपको, बोन है, लेकिन आधा तो बोन है ही नहीं, वो तो खाली पड़ा हुआ है। क्योंकि ये जो ज़ाइगोमेटिक आर्च है उसके बाद जो गैप है, क्या ये रूफ नहीं है क्या? अगर इसमें मैंने फैट वगैरह डाल दिया तो हाफ विल बी फॉर्म बाय फैट और हाफ इज द बोन। तो रूफ में भी तो आधा तो यहां अभी देखो आपको नजर नहीं आ रहा है, खाली खाली। तो ये क्या रूफ नहीं है यहां पर? क्या मैं जो यहां लगाऊंगा और ऐसे देखूंगा तो फिर आधा तो ये खाली पड़ा हुआ है। इसका मकसद है कि ये भी एक जगह है जहां से मैं अगर यहां हाथ डालूं, अपनी फिंगर डालूं, तो मैं तो टेम्पोरल फोसा में आ जाऊंगा। माना चौथा कम्युनिकेशन इन द, और जाती है ना आप बहुत सारी आर्टरियां नर्व जाती है यहां से, डीप टेम्पोरल नर्व जो आपको टेम्पोरलिस को, बल्कि कोई जाए ना जाए आता तो है ना वहां से, टेंडन ऑफ द टेम्पोरलिस। तो इसका मकसद है कि टेंडन ऑफ द टेम्पोरलिस विल कम फ्रॉम टेम्पोरल फोसा टू इंफ्राटेम्पोरल फोसा। ये 10वीं कम्युनिकेशन, और वहां से बहुत सारे कंटेंट्स आएंगे जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो ये यहां पर इस तरीके से मिलेगा आपको। तो ये जो जगह है ना आपकी, कौन सी, ये आपका ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनाइड। तो ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनाइड इस तरीके से आके जैसे बैंड करता है ऐसे, तो आप बिल्कुल देखेंगे जैसे जैसे आपके ये मेटाकार्बोफिलेंजियल जॉइंट्स है ना, जैसे तो आपको जैसे एक कर्व इस तरीके से थोड़ा सा रफनिंग मिलती है कि नहीं, इसको कहते हैं क्रेस्ट। इसी का नाम होता है इंफ्रा टेम्पोरल क्रेस्ट। यानी इंफ्रा टेम्पोरल क्रेस्ट आपको बताती है कि इस लेवल से ऊपर टेम्पोरल फोसा कहलाएगा और इस लेवल से नीचे इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। और ये बिल्कुल आपको स्पाइन जैसे आपको ये स्पाइक्स नजर आएंगे बाकायदा आपको, ये देखिए दिस विल बी लाइक दिस, स्पाइक्स आप नहीं बिल्कुल ऐसे लाइक दिस। तो इसको यहां पे हम कहते हैं इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। अब देखें आप इसके कुछ स्लाइड्स देखें आप, तो उसके बाद आप इसको करो। और इसमें जैसे अभी थोड़ा सा यहां देख लें, दूसरा भी यहां से अगर आपने देखा तो इसके ऊपर अगर आपने इस तरीके से चढ़ा दी ना फेशिया, क्योंकि फेशिया जब आएगी, फेशिया जब नेक से आएगी ना, तो नेक से आने के बाद ये फेस पे तो नहीं होगी लेकिन साइड से तो जाएगी ना, रेमस से जाके जब ऊपर चढ़ेगी यहां से, और जब ये स्केल पे चढ़ने की कोशिश करेगी तो ज़ाइगोमेटिक आर्च के ऊपर से आएगी ऐसे, जैसे ऊपर से आएगी और उसके बाद पकड़ लेगी यहां पर सुपीरियर टेम्पोरल लाइन को। जब ये पकड़ लिया इसको तो देखो अंदर से फोसा क्रिएट हो गया। इस फोसा का नाम है टेम्पोरल फोसा।
और जब आप अंदर बैठे होंगे तो रूफ तो आपका बनाएगा टेम्पोरल फेशा, क्योंकि अब तो उसका नाम सर्वाइकल फेशा तो नहीं पड़ सकती ना, क्योंकि सर्वाइकल तो है ही नहीं। यहां भी उसका नाम सर्वाइकल नहीं था, अब तो पेरोटिड फेशा पड़ गया था उसका नाम, अब यहां इसका नाम पड़ गया टेम्पोरल फेशा। तो रूफ बनाया टेम्पोरल फेशा ने, फ्लोर बनाया उन्हीं बोन्स ने जो टेरियन बनाते हैं। आगे देखोगे तो ये नजर आता है क्या, ये आपका जाइगोमेटिक बोन, तो ये आपका टेम्पोरल सॉरी फ्रंटल बोन, ये आपकी एंटीरियर बाउंड्री। और पीछे जब देंगे तो पीछे तो कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि यहाँ टेम्पोरल फेशा तो अटैच है यहाँ पर पैराइटल के साथ, ये इस तरीके से। ऊपर भी देखेंगे तो ऐसा कोई खास बाउंड्री नहीं, लेकिन कहां तक, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक, माने इंफीरियर टेम्पोरल लाइन कंटेन में आ जाएगी अंदर, और इंफीरियर टेम्पोरल लाइन से नीचे जितना भी एरिया बचेगा वहां टेम्पोरलिस मसल ओरिजिन ले रहा होगा। तो इंटीरियर बाउंड्री भी हो गई, और जो इंफीरियर बाउंड्री है वो इंफीरियर बाउंड्री ये आपकी यहां पर खाली है, और खाली है तो कहां तक जाएगा, जब तक कि इंफ्रा टेम्पोरल क्रेस्ट ना आ जाए, और इसका नाम है टेम्पोरल फोसा। कुछ खास नहीं है उसके अंदर, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा इंपॉर्टेंट है। और इस इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में ये जो जगह है जहां पर जिसके थ्रू हम गए हैं अंदर, इसका नाम था टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। बस टेरिगो मैक्सिलरी फिशर वो वाल है, जैसे ना कि रूम में आपको अंदर चला जाए तो अंदर वॉशरूम में आ जाएगा, बस वॉशरूम की विड्थ उतनी ही होगी जितनी दरवाजे की विड्थ है, और वो दरवाजा भी नहीं होगा, जो नहीं होगा तो वो फिशर है। और जो विड्थ है उसकी बस उतना ही है आपका। और जब आप अंदर जाते हो ना तो वो जो उसकी डेप्थ है वो भी इतनी नैरो है कि जैसे मैंने दरवाजा खोला तो सामने वाली दीवार मुझे नजर आती है तो मैं आराम से अंदर चला जाता हूं, बल्कि मैं जाऊं पीछे कोई और जाए तो 3 लोग ऐसे खड़े हो सकते हैं। यहां ऐसे नहीं है, जैसे दरवाजा आपने क्रॉस किया, जो है ही नहीं दरवाजा, जो फिशर है, जैसे आपने किया सीधा सर में लगेगी आपको दीवार। इसका मकसद है कि बमुश्किल आप वहां खड़े हो सकते हो। इसका मकसद है कि ठीक टकराएगी, यानी यूं समझ लो कि आप यहां से अगर ये एंटर हुए ना, ये एंटर हुए हैं ये, तो ये है दरवाजा, यानी ये है उसकी मीडियल वाल, यानी आप अंदर गए तो उसका मकसद है बड़ी मुश्किल से ही आप वहां पर अंदर जा सकते हैं, इवन सिंगल पर्सन भी। तो इतना तो क्लोज है ये, तो आप उससे आप अंदाजा लगा सकते हो। तो एक तो उसकी कोई विड्थ इतनी नहीं, दूसरी उसकी डेप्थ भी नहीं है इतनी, तो उसका मकसद है डेप्थ नहीं है तो उसको टकराता है कौन है, जो उसकी मिडिल वाल बनाएगा वो परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, वो आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, यहां से आप देखें, इधर वायर दिख रहा, इधर किधर, ठीक है। अब यहां पे आप देखें कि ये आप यहां पे देख रहे हो वो वाला पोर्शन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये सीधा जो ये फिशर देख रहे हो, दिस वन भी टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, माने इसके थ्रू आप अंदर गए हैं। ये माने ये कहां है, उधर जहां दिखाया था मीडियल वाल ऑफ इंफ्राटेम्पोरल फोसा में आप अंदर जैसे गए। अब जैसे आप अंदर गए, यहां से अंदर गए ऐसे, और खुद आप सोचें तो दूसरे वाल से भी निकल आए आप, किससे, नेजल कैविटी से। और नेजल कैविटी पे जो वाल होगी वो होगी क्या, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। ये देखें, तो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। तो इसका मकसद है कि लेटरल वाल इज फॉर्म बाय टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, द मीडियल वाल इज फॉर्म बाय परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। आप कहते हैं पैलेटाइन बोन किधर है, भाई ये पैलेट है ना, ये क्या है, ओरल कैविटी है ना, आधा काटा है यहां से, ये क्या है, पैलेट, ये पैलेट है। तो ये पैलेट है, और जो पैलेट बनती है आपकी, उस पैलेट के आगे वाला जो पैलेट का 90% पोर्शन होता है वो तो मैक्सिला बनाता है, लेकिन वो पीछे वाला जो पोर्शन होता है वो बनाता है पैलेटाइन बोन। लेकिन वो पैलेटाइन बोन होगा ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेट, और हॉरिजॉन्टल प्लेटें जहां जहां खत्म दो साइडों से, यहां से खड़ी हो जाएंगी परपेंडिकुलर प्लेट लाइक दिस। तो यहां पे आप देख सकते हो, ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है, और हॉरिजॉन्टल प्लेट से ये खड़ी है क्या, परपेंडिकुलर प्लेट। और कहां, बेसाफिस्कल पे, और बेसाफिस्कल पे नेजल कैविटी, बेसाफिस्कल इतना करीब, इसका मकसद ये कि सेंटर तो है, होगा तो स्फेनॉइड बोन, लेकिन होगी उसकी बॉडी, क्योंकि आप बहुत मीडियली आ गए हैं, तो दैट विल बी दी बॉडी। इसका मकसद ये है कि अगर मैं इस चीज को यहां पर अगर दिखाऊं कि बाबा ये है हमारी बॉडी ऑफ
स्फेनॉइड, और बॉडी ऑफ स्फेनॉइड के साथ जैसे मैंने बताया कि आगे तो वही इंटीरियर वाल कौन होगा, वही मैक्सिला, क्योंकि मैक्सिला सिर्फ यहां तो नहीं है, मैक्सिला तो अंदर भी चला गया ना। इसका मकसद ये है कि इंटीरियर वाल ऑफ द टेरिगोपेलाटाइन फोसा विल बी फॉर्म बाय सेम मैक्सिला, तो अंदर वही मैक्सिला, अंदर ये मैक्सिला गया, और ऊपर बॉडी ऑफ स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड और मैक्सिला खुद सोच सकते हो, ये आपस में कभी मिलते ही नहीं है, नहीं मिलते तो ये फिशर क्रिएट हो जाता है, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। अगर ये इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर आपने, ये तो बाहर भी था, जहां ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड और मैक्सिला थे वो भी नहीं मिले थे, भाई नहीं मिले थे तो बाहर 90% इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर उधर है, तो 10% अंदर तक है, क्योंकि टेरिगोपेलाटाइन फोसा और इंफ्राटेम्पोरल फोसा एक तरह से कंटिन्यूटी है ना। जो रूफ बना उसका ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड तो उसका बना बॉडी ऑफ स्फेनॉइड, इसका बना पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैक्सिला तो उसका भी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैक्सिला। इस दौरान जब आपने स्फेनॉइड बोन से आपने टेरिगोइड प्लेट को खड़ा किया है यहां पर, या टेरिगोइड प्रोसेस को खड़ा किया है, तो वो आपका टेरिगोपेलाटाइन फोसा जुदा हो गया है आपके इंफ्राटेम्पोरल फोसा से। अगर मैं इसको हटाऊं ना तो ये आपका टेरिगोपेलाटाइन फोसा विल बी पार्ट ऑफ इंफ्राटेम्पोरल फोसा। तो ये यहां पर आप इसका मकसद है कि आगे से आपने मैक्सिला, पीछे से ये देखा, और उसके बाद बॉडी ऑफ स्फेनॉइड से हमने क्या उठाया था, टेरिगोइड प्रोसेस, और ये इसको जो नीचे लेके आए थे तो प्लेटें बन गई थी दो। इन प्लेटों को मैक्सिला से बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिला से बात ही नहीं करेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में मैंने बताया ना कि इनको ज्वाइन कर दो, तो मैक्सिला और इसके बीच में, तभी तो ये क्रिएट हो गया फिशर, टेरिगोमैक्सिलरी फिशर। और जब ये क्रिएट करके आपने इस तरीके से फ्यूज करा दिया, इसका मकसद है कि इसका फ्लोर एज सच होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो बड़ा नैरो होगा। इसका मकसद है कि एक और मुसीबत आ गई है कि उस कमरे के अंदर गए भी हैं आप, विड्थ भी उससे ज्यादा नहीं है, आप बड़ी मुश्किल से फंसे हुए हैं यहां पर, और आगे से आपको दीवार भी आपको सर में टकराई है, आप डेप्थ भी उसकी नहीं है, और पता चला कि आप दो पांव से खड़े भी नहीं हो सकते वहां पर, क्योंकि उसका फ्लोर इस तरीके से है, यानी आप एक टांग पे खड़े हो सकते हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि वो नैरो है। इसका मकसद अगर नैरो है तो ये इसका फ्लोर कहलाएगा, वेयर द मैक्सिला एंड द टेरिगोइड प्रोसेसेस दे फ्यूज। रूफ किसने बनाया? बॉडी ऑफ स्फेनॉइड ने। इंटीरियर वाल, ठीक है, और पोस्टीरियर वाल टेरिगोइड प्रोसेस ने, लेटरल टेरिगोइड प्लेट ने नहीं। जब आप यहां अंदर होंगे, जब आप यहां अंदर ये होंगे और ये पीछे आप फील करोगे तो कौन होगा? ये लेटरल टेरिगोइड प्रोसेस होगा, क्योंकि प्लेट तो नीचे आके बनती है ना, तो टेरिगोइड प्रोसेस होगा। और अगर ये टेरिगोइड प्रोसेस है तो 4 वाल्स तो आपको बन गई, वो जहां से आप गए थे 5वीं वाल वो है टेरिगोमैक्सिलरी फिशर, वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो फिशर है। और उसके बाद टकराया कौन आपको? और वो जो आपने परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन देखी है खड़ी होकर 90 डिग्री पे, वो जब आपके टकराई तो किस पे? बॉडी ऑफ स्फेनॉइड पे। और जैसे बॉडी ऑफ स्फेनॉइड पे टकराई, वो टकराने से लम्हा भर पहले वो स्प्लिट हो गई ऐसे। एक प्रोसेस देखो, एक प्रोसेस वो अंडर सरफेस ऑफ स्फेनॉइड पे आएगा, ये ऐसे, इसको कहेंगे स्फेनॉइडल प्रोसेस। और एक पार्ट इसका इस तरीके से ऐसे आएगा अंडर द ऑर्बिटल प्रोसेस। तो ये ऊपर से, ये कौन था? बॉडी ऑफ स्फेनॉइड। और ये 2 प्रोसेस किसके थे? प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, ऊपर से स्फेनॉइड, नीचे से पैलेटाइन, तो सुराख का नाम भी पड़ गया स्फेनोपैलेटाइन फोरामेन। तो ये स्फेनोपैलेटाइन फोरामेन है। इसका मकसद है कि क्योंकि ये वाली दीवार बना रही है मीडियल वॉल ऑफ द टेरिगोपैलेटाइन फोसा, तो वही बना रही है लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी भी, तो सीधा ये फोरामेन कहां जाएगा? नेजल कैविटी में। सबसे बड़ी ब्लड सप्लाई तो यहीं से जाती है। मैक्सिलरी आर्टरी की सबसे बड़ी ब्रांच स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी, व्हेन इट इंटर्स हियर, तो आधे बुक्स लिखते हैं कि स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी इज सपोज्ड टू बी द कंटिन्यूएशन ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी रादर देन इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। इंफ्रा ऑर्बिटल पतली सी आर्टरी है यहाँ पे, हालांकि वो मैक्सिला को सप्लाई टीथ वीथ को भी करेगी, लेकिन स्फेनोपैलेटाइन इज सपोज्ड टू बी द कंटिन्यूएशन ऑफ योर मैक्सिलरी। हम लोग उसको ब्रांचेस में काउंट करते हैं, वो एक्चुअली कंटिन्यूएशन है, वो ज़्यादा लार्जर आर्टरी है, और नोज की मेजर सप्लाई तो वहीं से आती है। नर्व्स में शायद शामिल नहीं करते, लेकिन आर्टरी में, मैक्सिलरी आर्टरी को बाकायदा कहते हैं कि कंटिन्यूएशन इज द स्फेनोपैलेटाइन। तो स्फेनोपैलेटाइन यहाँ से जाएगा। तो अब आप यहाँ से, अब ये बाउंड्रियां जब आप यहाँ पे देखोगे तो कम्युनिकेशंस कैसी? एक तो कम्युनिकेशन उसकी मीडियल वॉल में हो ही गई, कौन? नंबर 1। दूसरी कम्युनिकेशन ये हो गई आपकी
इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर जो ऑर्बिट में आपको लाके खड़ा करेगा। एक कम्युनिकेशन तो ये बाहर से आप खुद ही आए थे, टेरिगोमैक्सिलरी फिशर। दूसरा ये जो आप यहां पे देख रहे हो ना, ये आपका मैक्सिला है, यहां आपका टेरिगॉइड प्रोसेस है। अब जहां मैक्सिला है ना, यहां पर ये देखिए मैक्सिला, यहां टेरिगॉइड प्रोसेस है। इस बीच में भी यहां फ्लोर के अंदर यहां भी आप दो फोरामिना देखोगे, एक बड़ा है एक छोटा है। तो इसका मकसद है कि ये जो बड़ा है ये आगे पैलेट की तरफ आएगा, हार्ड पैलेट की तरफ, जो छोटा वाला है ये पीछे फेरिंक्स की तरफ जाएगा। ये कहलाता है ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन और ये कहलाता है लेसर पैलेटाइन फोरामेन। ये पांचवी कम्युनिकेशन। उसके बाद क्योंकि अब आप बॉडी में हैं, आप लेसर ग्रेटर विंग में नहीं हैं, आप बहुत मीडियली हैं, तो मीडियली यहां पर आपको तीन फोरामेना मिलेंगे। एक तो ये बॉडी में ये मिलेगा, ये बेसिकली बॉडी में नहीं होता है, जिस बॉडी के जिस पार्ट से टेरिगॉइड प्रोसेस इमर्ज होता है ठीक पहला सुराख उसमें होता है। सही माना में कहा है जंक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द टेरिगॉइड प्रोसेस में, तो सही मानों में वो टेरिगॉइड प्रोसेस में होता है। तो ये सही मानों में जो रोटेंडम जिसकी बात कर रहा हूं ना मैं, ये रोटेंडम कौन सा छठा नंबर, तो ये दरअसल होता है पोस्टीरियर वॉल में, रूफ में नहीं। थोड़ा पीछे आओगे तो इस जगह पर, अब क्योंकि जाहिर है ये फिर मिडिल क्रेनियल फोसा होगा और इस जगह पर वो होगा फोरामेन लेसिरम, और फोरामेन लेसिरम के इंटीरियर वॉल में एक छोटा सा सुराख और होगा, इसको हम कहते हैं टेरिगॉइड कैनाल। दिस इज कॉल्ड द टेरिगॉइड कैनाल, पोस्टीरियर वॉल का दूसरा नंबर सुराख। और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर फिर अब तो फिर आप अंडर सरफेस पे आ गए हो, फिर तो नेजल कैविटी के पीछे का खेल है, ये तो फिर नेजोफेरेंक्स है, ये तो रूफ में है बिल्कुल आप, इसका नाम है पैलेटोवेजाइनल कैनाल। तो एक, ये 6, ये 7, ये 8, ये 3 जो है पोस्टीरियर वॉल के कम्युनिकेशन से। और आगे से ये सारा जो देखा है इस वक्त यहाँ पर आप देखें, हर जगह आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको देखे, ये तो आप देख ही सकते हैं मीडियल टू लेटरल में गया हूं, इसका मकसद है कि मैं इंफ्राटेम्पोरल फोसा से नेजल कैविटी में आ गया, तो मीडियल वॉल में भी सुराख हो गया और लेटरल वॉल में भी। देखिए यहाँ से ये भी आप कर सकते हो, ये है मेरा ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन, ये देखिए ये ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन से कोई चीज़ अंदर डालेंगे तो दिस विल गो, यहाँ ये भी अंदर इसके अंदर चली जाएगी, विल कम हियर इन दिस। तो ये ग्रेटर भी हो, लेसर थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन 12 लेसर विल आल्सो गो टू अंडरस्टैंड। और उसके बाद ये रोटेंडम से आप ये सुराख डालेंगे तो ये देखिए ये रोटेंडम से अंदर डाला है। ये टेरिगोप्लेटाइन फोसा में जोर और जो दिया है तो ये टेरिगोमैक्सिलरी फिशर से निकल आई है ये, तो इसका मतलब टेरिगोप्लेटाइन फोसा में गई होगी तो निकली है ना, तो ये रोटेंडम से। और फिर इसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा और जाएंगे तो यहाँ से तोड़ा है ना, तो यहाँ फोरामेन लेसिरम होगा ना, वो कैरोटिड कैनाल जिसको कहते हैं, तो कैरोटिड कैनाल के इंटीरियर वॉल में ये छोटा सा सुराख होगा यहाँ से, ठीक है। इसको भी आप अंदर करेंगे तो दिस विल गो अगेन इनटू, तो देखिए ये पहला, फिर ये दूसरा, और उसके बाद आप बेस ऑफ स्कल पर यहाँ पहुंच जाओगे यहाँ पर, तो दिस विल बी एक्चुअली ये थर्ड, दिस विल बी थर्ड। अब देखिए यहां से ये बिल्कुल 1, ये 2, ये 3, 1, 2, ये 3, पहला ये रोटेंडम बहुत इजी क्लियर। फिर उसके बाद यहां से फोरामेन लेसिरम था, उसके इंटीरियर वॉल में, फोरामेन के इंटीरियर वॉल में, मिडिल क्रेनियल फोसा में नहीं, फोरामेन के इंटीरियर, जैसे मैंने ये बनाऊं ना और मैं फिंगर में सुराख कर दूं यहां पे अगर, तो यहां पर, क्योंकि इसी जगह पर फोरामेन लेसिरम का जो आखिरी छोटा सुराख होता है वो ग्रेटर पेट्रोसल फोरामेन होता है। वहां से जब ग्रेटर पेट्रोसल नर्व यहां के इंतजार करेगी और इधर आएगी आपकी ये कॉमन कैरोटिड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इस पे चढ़ा हुआ होगा आपका सिंपैथेटिक प्लेक्सस, तो वहां से 2% फाइबर उठा के इन दोनों की मुलाकात कराएंगे और इनकी यहां पर होगी फ्यूजन। वो पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स और ये प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर दोनों जब मिल जाएंगे तो नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल बन जाएगी, और टेरिगॉइड कैनाल बन जाएगी तो कैनाल दिखाओ तो बने ना, और उसके इंटीरियर वॉल में सुराख है, सीधा अंदर ही से ले जाओ, ना तो वो नीचे ले जाओ ना उसको मिडिल क्रेनियल फोसा की शक्ल दिखाओ, सीधा यहां ले जाओ, क्योंकि अगली स्टेशन आपकी है टेरिगोप्लेटाइन फोसा, और उधर पहुंच गया है क्योंकि कुछ प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स भी हैं यहां पर, तो उधर उनका गैंग्लियन वेट कर रहा है, टेरिगोप्लेटाइन गैंग्लियन, क्योंकि सबसे बड़ा कंटेंट तो वो है, तो वो टेरिगोप्लेटाइन। तो ये रोटेंडम, यहां से अभी आपने देखा कि ये विल बी दिस वन,
ये देख रहे हैं आप, एक ये सीधे आ गए यहाँ पर, देख लेंगे आप, ये रोटेंडम में डाला है हमने, ये देखिए रोटेंडम में डाला, और ये देखें अगर मैं थोड़ा जोर लगाऊंगा ना तो स्फेनोपेलेटाइन से निकल आया, समझ लो कि ये मैक्सिलरी नर्व की कोई ब्रांच आई है। एक ये, दूसरा ये, क्योंकि इस जगह से तोड़ा है ना हमने, तो ये एंटीरियर वॉल में है, ये एंटीरियर वॉल में, ये देखें आ गया। ये दो, ये हमारा नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल, ये टेरिगॉइड कैनाल जिसको कहते हैं, और उसके बाद यहाँ से, और उसके बाद ये आप यहाँ से जब जाएंगे तो इस तरीके से अंदर चला जाएगा वायर टेरिगॉइड। ठीक है, तो ये 3 कैनाल्स, ये 3 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आप देखो, यहाँ से ये रोटेंडम, ये रोटेंडम, ये आ गया अंदर, ठीक है, नंबर 1। फिर दूसरा ये यहाँ से फोरामेन लेसिरम था, उसके एंटीरियर वॉल में ये सुराख, ये देखिए, ये देखिए आ गया इसमें, ये यहाँ पर, और उसके बाद इधर अंडर द बेस यहाँ पर जैसे ये आ गया ना, ये दोनों तरफ ऐसे करेंगे, यहाँ से इसको भी आप करोगे ना तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। ये 1 2 ये 3, ये कौन सा, ये पेलेटोवेजाइनल, इसकी ये नेज़ोफेरिक्स, इसी से जो ब्रांच निकलती है ना, बाकी सबका तो नाम सही है, इसका जो ब्रांच निकल, इसको हम पेलेटोवेजाइनल नर्व नहीं कहते, इसको कहते हैं फेरेंजियल नर्व, और वो भी यकीनन ब्रांच मैक्सिलरी की होगी। समझ गए? अब आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लो, इसको इंफ्राटेम्पोरल फोसा की बाउंड्रीज और इनकी फोरामिना वगैरह उसको पास करके, और उसके साथ ही फिर टेम्पोरल फोसा भी और टेरिगोपेलेटाइन फोसा भी। ये हाँ यार, जान सुबह मूंखे अचण खां ॿुधाइजांइ कि वो स्टूडेंट ॿाहिरि बीठा आहिनि, वरी सुभाणे मूंखे अचण खां अॻु में अधु कलाकु यादि ॾियाराइजांइ सिर्फ़ु। हिकिड़ी आहे न स्किल आहे न तव्हां वटि, चलो ॾिसी वठो। कंहिंजो कंहिंजे टुटण जे करे ब्रेन जो कहिड़ो पार्ट, ब्रेन स्टेम जो हुन सां छो पार्ट थींदो? हा, ब्रेन स्टेम मेडुला ऑब्लांगेटा पुल ईंदो हुन में, हाँ ट्रैक्शन अची वेंदी हुन में। हा हा, कैरोटिड ट्यूबरकिल जेको आहे, एंटीरियर ट्यूबरकिल C6, हा 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 हा, इंटरनल कैरोटिड एक्सटर्नल कैरोटिड केडी आर्टरी पास थींदी उन वटा। हा मैंडिबल कैरोटिड ट्यूबरकिल जो है 6 सर्वाइकल वर्टिब्राई ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है एंटीरियर ट्यूबरकिल ऑफ, हा हा।